आध्यात्मिक ज्ञान था। और जो भौतिक ज्ञान है ना, और वैभव का ज्ञान, राजसी ज्ञान, वो सबका सब अवचेतन मन में दबाए रहते हैं। इसका अभ्यास सबका चल रहा है। एक बार ईमानदारी के साथ तुम अकेले बैठ करके देखो, अकेले कमरे में बैठना, कोई ना हो वहाँ पर, केवल 10 मिनट बैठना, ज़्यादा नहीं। उस 10 मिनट में आपके अंतःकरण में जो वृत्तियाँ बने, सावधानी पूर्वक देखना, उनको एक कागज में नोट कर लेना। तो वो सारी वृत्तियाँ आपकी प्रपंचिक होंगी, राजसी होंगी, आध्यात्मिक हो ही नहीं सकती। अध्यात्म का जो ढकोसला है वो ऊपरी लेवल पर है। और जिस दिन आप अकेले में बैठ करके आध्यात्मिक वृत्तियों का जगाना सीख लेंगे, उसी दिन आप ज्ञान के काबिल हो जाएंगे। ये हकीकत। कैसे जगेंगे? वो इसी अभ्यास से जगेंगे। बैठा करो, बैठ करके देखा करो, राजसी और तामसी वृत्तियां आपकी देखो खड़ी होती रहती हैं कि नहीं होती रहती? चित्त में तो जो देखी सुनी होगी वही वृत्ति आती है, वो आती रहती हैं। अब उन्हीं का तो हमको खात्मा करना है अभ्यास से जो है। और अभ्यास क्या है? यही तो अभ्यास करना है। यहाँ जो सुनते हो उन वृत्तियों की पुनरावृत्ति, जो याद करते हो, और जैसे जो भजन सुनाते हैं लोग, अभी सुनाते भर हैं, उन भजनों की पुनरावृत्ति जो है किया करो। जी हाँ, जब भी अकेले में बैठो गुनगुनाते रहो, उन्हीं को जो है फिर बारे में सोचते रहो कि ये मैं शब्द सुना तो आया हूँ, लेकिन इस शब्द की गहराई में लक्ष्य क्या है। बड़े बड़े अच्छे भजन याद हैं इनको। अच्छा, इतने अच्छे भजन हैं आपके पास, और फिर भी आपको आत्मा नहीं मिल रही, ये क्या गड़बड़ है बताओ? इनके भजन अनुरदास जी के हैं, और भी अच्छे अच्छे संतों के भजन गाते हैं कि नहीं गाते हैं? तो अब देख लो, जो ऊपरी लेवल है वो तो भजनों का है, लेकिन अंतस में अभी प्रपंच समाया हुआ है, इसीलिए तो वो शब्द का भेदन नहीं हो पा रहा। नहीं तो बताइए आप ना, ये शब्द जो इतने जुटा लिए हैं, इतनों से आपका मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष के लिए तो जो मैं आज सुनाने जा रहा था, एक छोटा सा जो है पद ही काफी है। जैसे उसने कहा, चलो वो छूट गया था, वो अभी ले लेता हूँ। केकई नंदन मंदमत कठिन कुटिल पनकीन, जय रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। तो लक्ष्मण जी गुरु सदगुरु महाराज खड़े थे वहीं, उन्होंने कहा चुप, ये फालतू की बकवास करता है। तो उन्होंने कहाँ से फिर शुरू किया उसको उपदेश देना कि शून्य साधरा काहू न को, यहाँ से शुरू किया उन्होंने उपदेश देना। काहू न को सुख दुख कर दाता। तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि कई नंदन मंद मत, हाँ भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमित कीन सब विश्व दुखारी। आरोप लगाया जा रहा है बेमतलब का, जबकि हकीकत क्या है? काहू न को। अब इस पर टिक पाते हो? बोलो। तुम जब दुखी होते हो तो शिकायत करते हो, वो हमें दुख दे रहा है, वो हमें दुख दे रहा है ना? ये बीमारी तो अभी हमारी भी नहीं छूट पा रही। सच्ची बात है, बड़े अभ्यास की जरूरत है। ज्ञान के उपरांत ही तो ज्यादा अभ्यास करना है। ज्ञान के पहले तो आपको पता ही नहीं है कि कुर्सी क्या चीज होती है ना? तो उसका ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, उसके उपरांत जो साधना है वही तो सबसे ज्यादा जटिल है।
बार बार अपने ज्ञान की पुनरावृत्ति करो और ये सब कुछ मिटा दो। वो क्या कहते हैं समझाते हुए कि सुन निषादराज, कोई किसी के सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत, तुम्हारा निज जो कृत है वही कर्म बन करके तुम्हारे सामने सुख या दुख के रूप में आ जाता है। फिर और भी बातें कहीं, योग वियोग भोग फल मंदा, इतनी चीज है। योग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना, भोग माने अंतःकरण के द्वारा मैं मेरा करना, और मध्यस्थ रहना, भल मंदा, हित अनहित, हम तुम्हारा हित कर रहे हैं, वो हमारा अहित कर रहे हैं। हित अनहित मध्यम, न कोई हित कर रहा है न कोई अहित कर रहा है, ये मध्यम स्थिति। ये सब क्या है? भ्रम फंदा, ये भ्रम जाल है। ये सदगुरु समझा रहे हैं। अब देखो इतना ही चैप्टर काफी है मोक्ष के लिए। हित अनहित मध्यम भ्रम, जन्म मरण यहाँ लगे जग जालू, ये जगत का जंजाल है। ये क्यों डर रहे हो इससे, जन्मने मरने से? जन्म मरण यहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। कोई काल को दोष दे रहा है, कोई कर्मों को दोष दे रहा है। काल है कर्म है, और कोई ईश्वर को दोष दे रहा है। काल है कर्म है, ईश्वर है मिथ्या दोष, और दोष किसी का है नहीं। संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू धरन। हमारे पास कितनी जमीन है? 100 बीघा। धाम, मार्केट पे बिल्डिंग बनी है, अटेर रोड में यादव भवन बना है। धरन धाम पुर, हमारे जैसा गांव तो किसी का है ही नहीं, भटमातपुरा जैसा। क्यों? धरन धाम धन पुर परिवारू, जन्म मरण यहाँ लगे व्यवहारू। और आखिरी में समझा दिया कि देखो, देखिए आंखों के द्वारा, सुनिए कानों के द्वारा, गुनिए मन के द्वारा। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। ये क्या है? ये माया कृत परमार्थ, ये सत्य नहीं है। और निषाद राज को तुरंत समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा बताओ ज्ञान और क्या है? परंतु ये चैप्टर विद्वान लोग समझते हैं, समझाते हैं, हजारों बार उसका वर्णन करते हैं, लेकिन सत्य का अभी कहीं भी पता ठिकाना किसी को। सुनो सखा परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद, अर्थात आत्म पद। तुम्हारी आत्मा का जो स्थिति है बस वही परमार्थ है, वही सत्य है, बाकी और तो सब झूठा है। इसी का नाम रख दिया गुरु शंकराचार्य ने, ब्रह्म सत्यम जगत। तो सत्य को ढूंढने के लिए हमें कहीं अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है। नित्य प्रति का जो है ये अभ्यास करो, ये साधना करो। जो जो जानते जाओ, जो जो जानते जाओ, उसे सबको रिजेक्ट करते जाओ। कि जाना हुआ कुछ भी सत्य नहीं है। जिससे जानते हो वो सत्य है। जिससे जानते हो, जाने हुए को हटाते जाओ। जितना जानते जाओ हटाते जाओ, हटाते जाओ, फिर वहां पहुंच जाओगे जिससे, जिस करके तुम जान रहे थे, वो शेष बचेगा
उसे नाश करने वाला कोई भी है ही नहीं, उसी का नाम है परम सत्य। और वो परम सत्य मैं ही निकलूंगा, मैं और कोई नहीं। तो अब जो नाशवान चीजें हैं वो अभी नाश कर लो, तो इसे ज्ञान कहते हैं, और बाद में नाश हो जाएंगी, इसे अज्ञान कहते हैं। जरा सी परिभाषा है, जरा सी। वो तो आगे चल करके सब कोई मरना है, ये अज्ञान है। मरा ही मराया है सब कुछ। एक मेरे सिवाय दूसरा कोई सत्य इस ब्रह्मांड में है ही। इसी सत्य से सब सत्य भास रहे हैं। जासु सत्यता तय जन्माया, भासु सत्य एवं मोह सहा। ये है परम सत्य। परम सत्य इसी को जो है सभी पुराणों में सिद्ध किया गया है। पौराणिक कथाएं बढ़ा चढ़ा करके कही जाती हैं, अर्थ से युक्ति लगाकर कही जाती हैं, और उससे कम में शास्त्र बात कहते हैं, और सबसे कम में बात कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान, या यूँ कहिए वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन ही अति शीघ्र तुमको सत्य से जो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।